प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th के आपके डिमांड पर एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर हाजिर हुए हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हो, अच्छा का मतलब है कि आप 90 प्लस ले आना चाहते हो, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा 80 पे नहीं होगा, अच्छा 90 प्लस पर होगा और आप तभी ले पाओगे जब इसी तरीके के 2022 के सातों सेट का सल्यूशन अगर आप कर लेते हो तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में गारंटी है कि आपको 90 प्लस ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से 70% क्वेश्चन फंसते हैं। अगर हम 2022, 2021 और 2020 तक के पेपर्स को सॉल्व कर लें तो निश्चित रूप से ये अच्छी सफलता मिलने वाली है। आपके जानकारी के लिए बता दें, हमारे द्वारा जो कोर्स दिया जा रहा है वो हर पेपर्स के यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन 7 सेट का 21 रुपये में, यानी एक सब्जेक्ट का 7 सेट आपको मिलेगा 21 रुपये में। हिंदी के 7 सेट मिलेंगे 21 रुपये में विद सल्यूशन, यानी पूरे पेपर्स का सल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप पूरे सब्जेक्ट का परचेज करना चाहते हैं तो आपको 105 रुपये पे करना होगा इस व्हाट्सएप के जरिए या फिर एसकेएम स्टडी टेलीग्राम के जरिए ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर पे कर देंगे तो आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा पूरे सातों सेटों का सल्यूशन, यानी हिंदी के साथ, फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, बायो के साथ, मैथ जो भी हो सभी सब्जेक्ट का साथ साथ आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपके डिमांड पर ही ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक। अगर आप इनको कर लेते हैं, बहुत कम कास्ट रखी गई है, मात्र आपको 105 रुपये ही पे करने होंगे, याद रखना, ठीक है। 105 रुपये में आपका तो दिन भर का खर्चा हो जाता है दोस्तों, इसलिए आपके फ्यूचर के लिए 105 रुपये कुछ नहीं है। मैंने इसीलिए, ताकि गरीब के बच्चे पढ़ सकें, इसीलिए मैंने पूरे कोर्स को 105 रुपये में सभी सब्जेक्ट को कर दिया है, ठीक है। अभी इसका जो प्राइस था वो 999 था, मैं इसको 99% डिस्काउंट करके 105 पर ला दिया दोस्तों। इसलिए सभी बच्चे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आज हम भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे और पूरे पेपर्स का सॉल्यूशन बहुत कम समय में आप एग्जाम में बैठोगे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से यूपी बोर्ड वालों बच्चों के लिए कॉपी मिलेगी और जो पेपर होगा इस तरीके से पेपर का कलर होगा, ठीक है। ये जो चीज़ है ये संकेतांक है, यहाँ पे संकेतांक भरा जाता है, यहाँ पे अनुक्रमांक भरा जाएगा, यहाँ पे शब्दों में लिखा जाएगा, यहाँ जो विषय है वो लिखा जाएगा। यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र भरते हैं क्योंकि हर विषय का एक ही प्रश्न पत्र होता है। संकेतांक आपका यहाँ भरा जाएगा। देखो, हर विषय का पेपर्स के दाहिने साइड में संकेतांक होता है, तो ये जो संकेतांक है यहाँ भरेंगे। परीक्षा का दिन लिखेंगे, परीक्षा तिथि पाली लिखेंगे, केंद्र का नाम, यानी जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हो उस केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप एक पेज खोलेंगे, यहाँ पे आपका सल्यूशन करना है। मैंने क्वेश्चन सहित आपका इसमें लिखा है, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। आपको प्रश्नों का उत्तर देना है बस। देखो, ये प्रश्न है, अर्ध संयोजक बैंड में चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है, कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर कितना होता है? h अपान 2 पाई होता है, ठीक है। ये देखिए, क ख ग घ अंगा, ये पांचों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। अब आपको यहाँ पे पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य 0.173 एंगस्ट्रॉम
विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है 3 × 10⁶ से 3 × 10⁸ ठीक है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब है 200, अगला है 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजक पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 10√2 साइन 200t लगाई गई है, तो V तथा P के बीच कालांतर होगा। ठीक है, कितना होगा 45 अंश होगा। ठीक, अगला है जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन स्थिर वैद्युत का गॉस नियम, स्थिर वैद्युतिकी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हम लोग। यहाँ देखिए ये है दूसरा खंड ब का, ये दूसरा है दूसरे का स्थिर वैद्युतिकी का गॉस नियम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, ये इसका उत्तर है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने इसका पूरा उत्तर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे ख नंबर कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए पूरा ग्राफ दिया गया है। कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर धारा के बीच ग्राफ जो है दूसरे का ख का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों ग नंबर, विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो ग नंबर का जो आंसर है ये है। ठीक, ये सूत्र है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है घ नंबर, एक चालक पर 2.4 × 10⁻−18 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अंगा की अगर बात करें प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजक से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसका पूरा सोल्यूशन किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन किया गया है इसका, ये 25 सेंटीमीटर आएगा। अगर हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपके डिमांड पर कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर का कला संबद्ध, ये दूसरे का च। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा आंसर, ऐसे 2 स्रोत जिनको बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। 2 कला संबद्ध स्रोतों से हम स्थायी व्यक्तीकरण प्राप्त करते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर है, एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1 द्रव में इसकी प्रकृति। तो यहाँ पे दोस्तों मेकर का सूत्र लगा देना है और इसका मेकर का सूत्र लगा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मेकर का सूत्र, इसको मैंने लगाया यहाँ पे और इस तरीके से हल किया तो F1 बराबर -110 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब परमाणु के बोहर मॉडल के अभिगृहित लिखिए। यहाँ देखिए अगला है परमाणु के बोहर मॉडल के अभिगृहित लिखिए। 2 अंक का है प्रश्न, तो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र का अवयव दिखाइए। तो यहाँ पे ग है, विभव मापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता समझाइए। चौथे का ग। ठीक है, ये सॉरी ये आपके तीसरे का ग है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। अब आ जाते हैं तीसरे का घ। तीसरे का घ, इसका पूरा उत्तर यहाँ पे दिया गया है। ये
चौथे का तीसरे का घ का ये उत्तर यहाँ पे डेल्टा ई बराबर 28.3 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब चौथे का क देखिए, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों पर निगमन कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसका पूरा सॉल्यूशन किया गया है, आप देख सकते हैं। आप इन प्रश्नों को रटिए और उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर ये इसका इधर लेंगे। आप इन प्रश्नों को रटिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इन प्रश्नों को, मैं जो प्रश्न दिखा रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलने वाली। चौथे के ख है, एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत में जोड़ा गया। लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर है, देखिए यहाँ पे धारिता पूरा निकाला गया है, ठीक। ये इसका इधर भी आंसर है और इस तरफ भी दिखा देते हैं पूरा। ये सी बराबर इतना आंसर आएगा, ठीक। अब चौथे के ग की अगर बात करें, चौथे के ग, विभवमापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता समझाइए। ये देखिए विभवमापी का सिद्धांत है, परिपथ चित्र की सहायता समझाया गया है। ओके, चलिए आप इन प्रश्नों को रटिए, एकदम दिमाग में सेटअप कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चौथे का घ, एक रेल की पटरी आपस में तथा जमीन से पृथक्कृत है, इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो चौथे का घ जो है, ये पूरा देखो, ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसका उत्तर। एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं लिखना है, याद रखना, केवल उत्तर लिखना है, ठीक। अब देखिए अंगा, चौथे के प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं, इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या कीजिए। चौथे का ये प्रश्न है और उसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसका उत्तर यहाँ तक। अब आ जाते हैं पांचवें के क में। पांचवें के क की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व यल तथा धारिता सी तथा ओमी प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा के व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो पांचवें का क ये पूरा और यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो भी मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब पांचवें के ख की अगर बात करते हैं, जरा ध्यान देना। पांचवें का ख, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो प्लेटों के बीच की दूरी निकाला गया, d बराबर 0.2 सेंटीमीटर, ठीक। इस सूत्र से तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्यारे बच्चों आपको बता दें कि अगर आप अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को परचेज करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। आपको हमेशा एक बार खरीदेंगे और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर नहीं कि 7 ही सेट मिलेंगे, 7 से करीब आपको 12 सेट तक मिलेगा, ठीक है, 105 ही रुपये में। तो ऑल सब्जेक्ट का आप परचेज कर लीजिए, इसको खरीद लीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम में गारंटेड क्वेश्चन मिलेंगे कि 90+ आपको जरूर मिलेगा। चलिए ये तो ग का उत्तर है। ग देख लीजिए पांचवें का, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसका व्यंजक ये पूरा लिखा हुआ है, B बराबर μ0/2 I/r। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये घ नंबर उतार दिए हैं भले, बट आपका आंसर देखो, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है,
इन्हें परिभाषित कीजिए। तो ये आप क्वेश्चन जरूर करना, 5वां का घ नंबर। ठीक, फिर आ जाते हैं अगले में, अंगा में। 5वें का अंग, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। 5वें का घ का ये है, ये 5वें का आपका अंगा का उत्तर है। ठीक, यहाँ पे पूरा समझाया गया है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ देखिए, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या। तो हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत पर ये पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा अपवर्तन की व्याख्या किया गया है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये हर सेट में आता है। ठीक, चलिए अब 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 5 अंक के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है। ओके, अब देखिए 7वें में क्या है कि 2 क्वेश्चन है। एक सौर सेल क्या है, सौर सेल की संरचना में कार्यविधि लिखी है। दूसरा है एक समतल उत्तल लेंस का व्यास इतना है, मोटाई 3 सेंटीमीटर, इस लेंस की फोकस दूरी इतना, चाल है ना। तो यहाँ पे फोकस दूरी निकालना है, तो इसकी फोकस दूरी देखिए यहाँ पे निकाली गई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब देखिए 8वां नंबर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बलून के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसके साथ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर पूरी ये क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन का ये पूरा आंसर है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत से क्या तात्पर्य, यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होगा, परिपथ में आरेख बनाकर समझाइए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आपको ये है, 9वें का, ये आपका प्रश्न है, ये उत्तर है। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, और इस तरफ भी है। ओके, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा ये पूरा पेपर का सलूशन कंप्लीट होना है। और अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर संपर्क करें। 105 रुपये में आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ आपको 7-35 PDF आपको मिलेंगे 105 रुपये में, जिसको तैयारी करके आप 90+ स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए अपने इस एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगले वीडियो में तब से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।